क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज माता कलीसिया सामान्य काल का दूसरा रविवार मना रही है और आज के सभी पाठ हमें ईश्वर की उपस्थिति के बारे में बताते हैं। जैसा कि आज का पहला पाठ सैमुएल के ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर हमें बताया गया कि सैमुएल जो कि ईश्वर के मंदिर में ईश्वर की जो मंजूषा है वहाँ पर सो रहा था और ईश्वर उसे 3 बार बुलाते हैं और वह दौड़कर अपने गुरु एली के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे बुलाया। और एली कहते हैं कि नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया, जाकर सो जाइए। और इस प्रकार 3 बार होता है और आखिरी में एली को पता चलता है कि यहाँ ईश्वर इस बालक को बुला रहा है। और एली इसलिए कहते हैं सैमुएल से कि अब तीसरी अगर फिर से आवाज़ आए तो कहना कि प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु का बुलावा सैमुएल को मिलता है। और आगे लिखा है कि उसके बाद प्रभु उसके साथ में रहते हैं। आज का जो दूसरा पार्ट है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, जहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार संत पौलुस हमें अपने जीवन के बारे में बताते हैं, किस प्रकार हमें अपने जीवन को या अपने शरीर को पवित्र रखना चाहिए। वे कहते हैं कि शरीर वे विचार के लिए नहीं है, बल्कि हमारा जो शरीर है ईश्वर के लिए है। और आगे बताते हैं कि हम ईश्वर के, हमारा जो शरीर है वे ईश्वर का अंग है। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। इन सब बातों को अगर हम देखें तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो आत्मा है, उसे पवित्र रखना चाहिए। आज के जो सुसमाचार में हम सुनेंगे कि किस प्रकार संत योहन बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े रहते हैं और प्रभु यीशु वहाँ से प्रसार होते हैं, प्रभु यीशु वहाँ से जाते हैं। और तब संत योहन बपतिस्ता वे उन शिष्यों से कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना। ये सुनकर 2 शिष्य जो रहते हैं वे प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं। वे प्रभु यीशु के पास पहुंचते हैं। प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं कि क्या क्या चाहते हो। और वे कहते हैं कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं। और प्रभु कहते हैं कि आओ और देखो। और वे प्रभु यीशु के साथ में समय बिताते हैं। और उसके बाद हम लिखा हुआ है कि किस प्रकार अंद्रियस अपने भाई पेतरुस को वह जाके कहता है कि हमने प्रभु को देखा है, हमने मसीह का अनुभव किया है। और उसके बाद हम देखते हैं वो पेतरुस को भी प्रभु के पास लेकर आता है। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने अंद्रियस प्रकट करता है कि उसने प्रभु को देखना चाहा, प्रभु का अनुभव करना चाहा। प्रभु का अनुभव करने के बाद वो खुशी, वो आनंद अपने पास नहीं रखता, वह तुरंत जाकर उस आनंद को, उस खुशी को अपने भाई के साथ बांटता है और उसे प्रभु के पास लाता है और प्रभु का वे भी अनुभव करते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं अपने जीवन में कई बार हम भी प्रभु का अनुभव करते हैं अलग अलग रीति से। हम लोग भी चर्च में जाते हैं, हम लोग भी अलग अलग संस्कार लेते हैं, पर क्या हम उसका आनंद लेते हैं? क्या उसका हम अपने प्रभु का उसके द्वारा हम अनुभव करते हैं? अगर अनुभव करते भी हैं तो क्या हम उस अनुभव को दूसरे लोगों के साथ बांटते हैं? क्या हम दूसरे लोगों को उनके प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं? आज का जो ये विषय है बहुत ही हमारे लिए, आज के जो पाठ है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू के जैसे पाठ है कि ईश्वर हमें बारंबार हमें आवाज़ देता है, ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। पर हम इस दुनिया के आवाज़ों में, दुनिया की वस्तुओं में, दुनिया के जो हमें खुश रखने वाली वस्तुएं, हम उसमें लॉस्ट हो जाते हैं, हम उसमें घुल मिल जाते हैं और हम ईश्वर की आवाज़ नहीं पहचान पाते। तो इसलिए हमें सैमुएल के समान हमें भी ईश्वर की आवाज़ को पहचानना है, ईश्वर के करीब आना है। और दूसरा कि हमें दूसरा संत पौलुस बताते हैं कि जो हमारा शरीर है वो ईश्वर के लिए बनाया हो। तो हम देखना चाहिए कि हम अपने जीवन को किस प्रकार पवित्र रखते हैं, क्या हम हमारे जीवन को पवित्र रखते हैं या नहीं रखते। अगर हम अपने शरीर को पवित्र रखेंगे तभी ईश्वर का निवास हमारे अंदर आएगा। इसलिए हमें चाहिए हम अपने जीवन को पवित्र करें। और तीसरा, जिस प्रकार एंद्रियस अपने भाई को प्रभु यीशु के पास लाता है, उसी प्रकार एक कैथलिक होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताएं और प्रभु यीशु के पास लोगों को लेकर आए ताकि वो भी प्रभु यीशु का अनुभव अपने जीवन में कर सके। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, प्रार्थना करें ईश्वर से कि प्रभु आपका जो अनुभव हम करते हैं,
आपका जो प्यार का अनुभव हम करते हैं, जो आपने हमारे ऊपर कृपाएं बरसाए, जो आशीष बरसाए प्रभु, हम उन लोगों को साथ बांटें, और जो लोग अभी भी आपको नहीं जानते प्रभु, हम उन्हें आपके पास लेकर आए। तो इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें।